Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is वुमेन इमेजिंग मोडालिटी और रेडियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। मैमोग्राफी है, तो जो मैमोग्राफी होती है वो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 30। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट मैसेज को देखने के लिए ख़ास तौर पर यंग फीमेल्स में, क्योंकि उनमें डेंस ब्रेस्ट टिश्यू होता है। इसके अलावा पेल्विस के पेन के लिए और पूरी ऑब्स्टेट्रिक्स में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। एमआरआई ब्रेस्ट के डिजीज़ में कर सकते हैं, लाइक स्टेजिंग के लिए, पेल्विस में कर सकते हैं फॉर एंडोमेट्रियोसिस और फीटल अनोमलीज के लिए। ओके, क्लियर। सीटी का लिमिटेड रोल है स्टेजिंग गायनोकोलॉजिकल कैंसर और कॉम्प्लिकेशन लाइक एब्सेस के लिए। हिस्टीरो साल्पिंजियोग्राफी इनफर्टिलिटी के लिए और ट्यूबल पेटेंसी के लिए। पेट स्कैन 1 सेकेंड स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो बिराड्स होता है वो ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ क्लियर। अगर आपको मैमोग्राफी में स्पेकुलेटेड मैस मिले तो बिराड स्टेजिंग के मुताबिक ये 5 है, और अगर क्लोवर लीव्स का लो फीटल अल्ट्रासाउंड में वो किस में होता है, ये सारा पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्जेनिटल अनोमलीज। तो जैसे ब्रेस्ट टिश्यू है तो मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड में आपको एक्सिलरी सॉफ्ट टिश्यू मिलेगा, ग्लैंडुलर पैटर्न होगा, दिस इज पोलीमास्टिया और ये कैंसर करवा देता है। पोलैंड सिंड्रोम में क्या मिलेगा, ब्रेस्ट का हाइपोप्लेजिया और पेक्टोरलिस मसल ही नहीं होता। हैंड एनोमलीज एसोसिएटेड होती है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करनी होती है। मास्टाइटस या एब्सेस में आ जाते हैं, तो मास्टाइटस या एब्सेस में आपको अल्ट्रासाउंड में हाइपोइकोइक कलेक्शन मिलेगी विद रिम इन्हांस लीजन। मैमोग्राफी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एक्यूट फेस में। अब मास्टाइटस लैक्टेटिंग फीमेल में होता है, स्टाफोरियस एसोसिएटेड है। क्लियर, ठीक हो गया। एस्पिरेशन ड्रेनेज करनी होती है। नेक्स्ट इज फैट नेक्रोसिस। जो फैट नेक्रोसिस होती है ना, क्लियर, मैमोग्राफी में आपको ऑयल सिस्ट देखने को मिलता है और कोर्स कैल्सिफिकेशन होती है। ट्रॉमा या सर्जरी से एसोसिएटेड है और ये बिराड स्कोर 2 और 3 होता है, कैंसर को मिमिक करता है। ट्यूमर में आ जाते हैं फाइब्रोडिनोमा, ओवल, हाइपोइकोइक, पैरेलल ओरिएंटेशन, ब्रेस्ट विद इन द ब्रेस्ट कह सकते हैं। पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन होती है। 35 से नीचे वालों में मोबाइल होता है, कोर बायोप्सी कराएंगे। फाइलाइट्स ट्यूमर में अल्ट्रासाउंड में लार्ज लोब्यूलेटेड रैपिड ग्रोथ होती है, मलिग्रेंट पोटेंशियल होता है, वाइड एक्सीजन करवाते होते हैं। DCIS, इसमें आपको माइक्रो कैल्सिफिकेशन होती है। इस ये बिराड्स 4 से 5 है, लम्पेक्टमी प्लस रेडिएशन करते होते हैं। इन्वेजिव डक्टल कैंसर, तो इसमें आपको स्पेकुलेटेड मैस मिलेगा, पिलियोमॉर्फिक कैल्सिफिकेशन मिलेगी। अल्ट्रासाउंड पे इरेगुलर हाइपोइकोइक मैस आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन है एक्सिलरी नोड को इन्वॉल्व करता है, स्टेजिंग विद MRI और पेट स्कैन से करते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेजिव लोबुलर कैंसर, बायलैटरल रीजन होती है, एसिमेट्रिकल होती है, मल्टीफोकल होता है, पेरिटोनियल मेट्स चले जाती हैं, ई कैटानी नेगेटिव है। पेजर डिजीज ऑफ निपल में निपल रिट्रैक्शन होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, अंडरलाइन कैंसर छुपा हुआ होता है, एक्जिमा लाइक लीजन होती है। तो रट्टा मारना, स्पीकुलेटेड मैस फॉर इन्वेजिव डक्टल कैंसर, क्लस्टर्ड माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, बिराड्स 4 से 5 है, तो स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी। नेक्स्ट इज फीमेल पेल्विस, तो कॉन्जेनाइटल में यूट्राइन एनोमलीज है, तो यूट्रस डायडल्फीज। MRI में 2 सर्विक्स होते हैं, बाइकॉर्नेट में फंडल क्लेफ्ट होता है, सेप्टेट में फाइब्रस सेप्टम होता है। कैविटी को देखने के लिए हिस्टीरो साल्पिंजियोग्राफी, एक्सटर्नल कॉन्टूर के लिए MRI और ये इनफर्टिलिटी करवा देता है। इम्परफोरेट हाइमन में हेमाटोकोल्पोस मिलेगा, हेमाटोमेट्रा होता है, एडोलेसेंट एमेनोरिया, साइक्लिकल पेन होता है, हाइमन को कट करना होता है। नेक्स्ट इज पेल्विक फ्रैक्चर विद हैमरेज, तो इसमें फ्रैक्चर पैटर्न मिलेगा सीटी में। एंजियोग्राफी फॉर एम्बोलाइजेशन, प्रेगनेंसी कंसिडरेशन देखनी होती है कि प्रेगनेंसी में CT स्कैन नहीं करना। PID में अल्ट्रासाउंड में थिक एंड फैलोपियन ट्यूब है, हाइड्रोसेल्पिंग्स है, ट्यूबोवेरियन एब्सेस होती है। क्लियर, क्लैमिडिया गनोरिया से एसोसिएटेड है, एंटीबायोटिक्स देनी होती है, ड्रेनेज फॉर ट्यूबोवेरियन एब्सेस। एंडोमेट्रियोसिस में MRI में टाइप 1 T1 हाइपर इंटेंस होती है और T2 शेडिंग देखने को मिलती है, DN होती है। अल्ट्रासाउंड पे चॉकलेट सिस्ट होता है, इनफर्टिलिटी, डिस्मेनोरिया, लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है। ओवरी टॉर्शन में ओवरी का साइज़ बड़ा होता है, फ्लो नहीं होता, विल पुल साइन होता है, एक्यूट पेन होता है, सर्जिकल डिटॉर्शन करते हैं और वो फोरोपैक्सी करते हैं। यूट्रॉन आर्टरी सूडो एनोरिज्म, तो इसमें यिंग यांग फ्लो होता है डॉपलर में, और पोस्ट डायलिटेशन एंड क्यूरेटार सिजेरियन के बाद होता है, एम्बोलाइजेशन करते होते हैं। लियोमायोमा फाइब्रॉइड है, तो अल्ट्रासाउंड में हाइपोइकोइक वेल डिफाइंड होल्ड लीजन्स आपको देखने को मिलती है। सब म्यूकोजल इनफर्टिलिटी करा देता है, मायोमेक्टमी करते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर में एंडोमेट्रियम 4 मिलीमीटर से ज़्यादा का होगा, बायोप्सी लेते होते हैं डायग्नोस करने के लिए। ओवरी कैंसर में कॉम्प्लेक्स सिस्टिक सॉलिड मैस होगा, सेप्टेशन होती है, CT फॉर स्टेजिंग करेंगे, CA 125।
यूज़ करते हैं। ट्यूमर मार्कर है सीरस मोस्ट कॉमन है, डीबल्किंग सर्जरी है। डर्मोइड या मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, टिप ऑफ आइसबर्ग अपीयरेंस, डर्मोइड प्लग रट्टा मारना, हेयर टीथ स्किन सिबेशियस ग्लैंड होता है। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है, टॉर्शन का रिस्क करवा देता है और टॉर्शन में विलपूल साइन देखने को मिलता है। ओप्स में आ जाते हैं तो कॉन्जेनाइटल में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, अल्ट्रासाउंड में एनेंसेफली देखने को मिलती है, एब्सेंट कैलवेरियम, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है जिसमें माइलो मेनिंजोसील, लेमन या ब्राना साइंस हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में फोलिक एसिड का अल्फा फीटा प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, फोलेट कम होता है। क्लियर। कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, इसमें जो इंटेस्टाइन थोरैक्स में आ जाता है, मिड लाइन शिफ्ट होती है, एमआरआई फॉर लंग वॉल्यूम एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, तो इसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मैकेनिकल सर्जरी वगैरह करते होते हैं। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट में एम्प्टी अपर लिप साइन देखने को मिलता है, फेशियल क्लेफ्ट होता है, ट्राइसोमी 13 से एसोसिएटेड होता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन में रिट्रो प्लेसेंटल हीमाटोमा होते हैं और पेनफुल ब्लीडिंग होती है, फीटल डिस्ट्रेस होता है, इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। यूट्राइन रप्चर में फ्री फ्लूइड होता है, फीटल पार्ट्स यूट्रस से बाहर होते हैं, प्रीवियस सी सेक्शन का स्कार होता है, सर्जिकल इमरजेंसी होता है, हिस्टेक्टमी करनी होती है। कोरियो एमनियोराइटिस में प्लेसेंटल थिकनिंग होती है, गैस बबल्स रेयर होते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस आपने करना होता है, फीवर टेंडर यूट्रस। अभी प्री टर्म लेबर से एसोसिएटेड होता है इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स, प्री टर्म लेबर करवा देता है, एंटीबायोटिक्स देनी है और डिलीवरी कर देनी है। प्लेसेंटा एक्रीटा में लॉस ऑफ रिट्रो प्लेसेंटल क्लियर स्पेस आपको देखने को मिलती है, प्रायर सी सेक्शन होता है, हिस्टेक्टमी आपने प्लान करनी होती है। वाजा प्रीमा में फीटल वेसल सर्वाइकल उसके ऊपर होती है, सी सेक्शन करना आपने। जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़ में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस होता है, थीका लुटियन सिस्ट होता है, बीटा एसिजी का लेवल ज़्यादा होता है, सक्शन क्यूरोटाच करना है, कीमो देनी है अगर कैंसर है। फीटल ट्यूमर तो सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा, इसमें मिक्स्ड सिस्टिक सॉलिड ट्यूमर होता है, अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। सॉरी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस एम्प्टी है लेकिन एडिनिक्सल मास होगा, रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस होती है, वैस्कुलैरिटी है, बीटा एसिजी का डिस्क्रिमिनेटिव जोन होना चाहिए, लाइक 3000 से ऊपर का होना चाहिए जब भी वो शो करेगा। हाई यील्ड रप्चर का रिस्क होता है, मिथोट्रेक्सेट देते हैं या सर्जरी करते हैं। आईयूजीआर में एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस 10 से कम होता है, एबनॉर्मल डॉपलर कराते होते हैं, खासतौर पर अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर कराते हैं। क्लियर। एंड दिस इज़ एसोसिएटेड विद प्री क्लैम्शिया और डिलीवरी टाइमिंग आपने देखनी होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इसके मैमोग्राफी में अगर स्पेकुलेटेड मैस है तो वो इन्वेसिव डक्टल कैंसर है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन है तो डीसीआईएस है, विलपुल साइन है तो टॉर्शन है, चॉकलेट सिस है तो एंडोमेट्रियोमा है, स्नोस्टॉर्म है तो मोलर है। क्लियर। डार्क T2 बैंड है तो एक्रीटा है, शेडिंग है तो एंडोमेट्रियोमा है, ब्रेस्ट मैस तो फाइब्रोडिनोमा आईटीसी फाइलोडीज है, एडिनिक्सल है तो एक्टोपिक कॉर्पस लूटियम या ओवेरी कैंसर है, फेटल अनॉमली तो स्पाइना बाइफिडा एंसेफलोसील सैक्रल मैस आ जाएगा। अगर पेशेंट में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 से ज़्यादा है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है। एक्टोपिक के लिए मिथोट्रेक्सेट, एक्रीटा के लिए सी सेक्शन करते होते हैं तो आपने रट्टा मार लेना है। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में एम्प्टी यूट्रस है और एडिनेसल मैस है विद पेरिफेरल वैस्कुलरिटी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। स्पेकुलेटेड मैस है तो बिराड्स कौन सा होगा 5, कोर बायोप्सी करनी है। मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर हिस्टोलॉजी तो इन्वेसिव डक्टल कैंसर होता है। फीटल अल्ट्रासाउंड में बोवल लूप्स थॉरैक्स में है तो एक कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया है।